नमस्कार। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में मैं अशोक व्यास आपका स्वागत करता हूं। 26 जनवरी की तैयारियां जोर शोर पर हैं। भारत के गणतंत्र दिवस की तरफ बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे एक झलक उस जोशीले नृत्य की जो एनसीसी कैडेट्स ने प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने नई दिल्ली में। और 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाए जाने के क्रम में भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित संबोधन प्रधानमंत्री मोदी का कलकत्ता से उसका अंश आप तक पहुंचाएंगे। दिखाएंगे आपको व्हाइट हाउस किस तरह से तैयारी कर रहा है कोविड-19 से जूझने की। और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के लंबे समय से सहयोगी रहे अशोक भट्ट हमारे साथ जुड़े एक खास बातचीत के लिए। तो ये सब आपकी प्रतीक्षा करेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आज जब पूर्व संध्या है भारत के गणतंत्र दिवस की, उसी स्पंदन उसी भाव को आप तक पहुंचाने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं नई दिल्ली, जहां एनसीसी कैडेट्स ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने। और अन्य गणमान्य उपस्थित सज्जनों और देवियों ने आनंद लिया जिस देश प्रेम से परिपूर्ण साहसिक नृत्य का। आप भी उसकी झलक देखें। मेरे देश के लाल हठीले, शीश झुकाना क्या जाने। हठीले 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 हठीले, आन बान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने, पैदा करती दीवाने। हठीले दीवाने, आन बान अभिमान की धरती पैदा करती दीवाने, पैदा करती दीवाने। मेरे देश के लाल हठीले, शीश झुकाना क्या जाने। हठीले हठीले शीश झुकाना क्या जाने। हठीले हठीले शीश झुकाना क्या जाने। जहाँ पढ़ाया जाता केवल माँ की खातिर मर जाना, माँ की खातिर मर जाना। जहाँ सिखाया जाता केवल अपना वचन निभाना, अपना वचन निभाना। जियो शान से मरो शान से, जहाँ कहे कौमी गाना। बच्चा बच्चा पहने रहता जहाँ शहीदों का बना। उस धरती के अमर सिपाही, पीठ दिखाना क्या जाने, पीठ दिखाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले, शीश झुकाना क्या जाने। हठीले हठीले शीश झुकाना क्या जाने। हठीले हठीले शीश झुकाना क्या जाने। दूध दही की नदियाँ जिसके आंचल में कल कल करती, हर किनों के जिस धरती के मोती से मांगे भरती। आजादी अधिकार सभी का जहाँ बोलते सेनानी, मेघ साबले बरसाते हैं जहाँ अहिंसा का पानी। ऐसी भारत माँ के बेटे, मान गवाना क्या जाने, मान गवाना क्या जाने। हाथ बढ़ाना क्या जाने, हाथ बढ़ाना क्या जाने। पीठ दिखाना क्या जाने, पीठ दिखाना क्या जाने। शीश झुकाना क्या जाने। मेरे देश के लाल हठीले, शीश झुकाना क्या जाने। हठीले हठीले शीश झुकाना क्या जाने। हठीले हठीले शीश झुकाना क्या जाने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन का इस तरह से आयोजन संभवतः स्वाधीनता के बाद भारत में पहली बार हुआ है। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों की सूत्रपात करने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संबोधन दिया, उसमें उन्होंने न केवल नेताजी के द्वारा भारत के स्वाधीनता संग्राम और भारत के जोश को बढ़ाने के लिए दिए गए
योगदान को याद किया, बल्कि साथ ही उन्होंने ये भी स्मरण करवाया कि किस तरह की प्रेरणाएं युवाओं को नेताजी के जीवन से लेनी चाहिए। का नाम सुनते ही हर कोई कितनी ऊर्जा से भर जाता है। नेताजी के जीवन की ये ऊर्जा जैसे उनके अंतर मन से जुड़ गई है। उनकी यही ऊर्जा, यही आदर्श, उनकी तपस्या, उनका त्याग देश के हर युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। इसलिए देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक, अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाएं। आज सुबह से देश भर में इससे जुड़े कार्यक्रम हर कोने में हो रहे हैं। आज इसी क्रम में नेताजी की स्मृति में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। नेताजी के पत्रों पर एक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कोलकाता और बंगाल, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, यहां नेताजी के जीवन पर एक प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी आज से शुरू हो रहा है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन हावड़ा कालका मेल का भी नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। देश ने यह भी तय किया है कि अब हर साल हम नेताजी की जयंती यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया करेंगे। हमारे नेताजी भारत के पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी है और प्रेरणा भी है। खचाखच भरे हुए दर्शकों के बीच में ऐतिहासिक स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन, जहां प्रेरणा से भरने वाला था, उत्साह को बढ़ाने वाला था, वहीं इस अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उपस्थित जन समुदाय में से जय श्री राम के नारों को लेकर कुछ नाराज हो गई और उन्होंने इस अवसर पर अपना संबोधन नहीं करना उचित समझा। पर उस बात को अलग रखते हुए कार्यक्रम की महिमा, इसका गौरव और इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। आप खुद अनुभव करें, अनुभूति करें इस क्षण की, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान भारत राष्ट्र दे रहा है, पूरे बरस उनकी 125वीं जयंती के समारोह मनाकर, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज LAC से लेकर के LOC तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। साथियों, नेताजी के बारे में बोलने के लिए इतना कुछ है कि बात करते करते रातों की रातों बीत जाए। नेताजी जैसे महान व्यक्तित्वों के जीवन से हम सबको और खासकर युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत प्रभावित करती है, वो है अपने लक्ष्य के लिए अनवरत प्रयास। विश्व युद्ध के समय पर जब साथी देश पराजय का सामना कर चुके थे,
सरेंडर कर रहे थे, तब नेताजी ने अपने सहयोगियों को जो बात कही थी, उसका भाव यही था कि दूसरे देशों ने सरेंडर किया होगा, हमने नहीं। अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। वो अपने साथ भगवत गीता रखते थे, उनसे प्रेरणा पाते थे। अगर वो किसी काम के लिए एक बार आश्वस्त हो जाते थे तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक प्रयास करते थे। और अब कुछ संदर्भ व्हाइट हाउस से चुनौती कोविड-19 की, जिसका सामना अमेरिका और पूरा विश्व कर रहा है, पर खास करके अमेरिका अब इससे किस तरह जूझेगा, किस तरह से इसका सामना करेगा, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, उसके बारे में जारी किया एक वीडियो व्हाइट हाउस ने। लेते हैं जानकारी इस वीडियो के द्वारा प्रेसिडेंट बाइडेन और उनके साथियों की कोविड-19 से निपटने की तैयारियों के बारे में। This pandemic has had devastating consequences for our country. Over 400,000 Americans have lost their lives, and millions more their livelihoods. But help is on the way. The Biden-Harris administration is handling this crisis differently. We are trusting scientists and experts and targeting relief to those struggling the most. This administration is sparing no effort to get vaccines to more people, including standing up community vaccination clinics across the country in partnership with states and localities. We set a goal of giving 100 million shots in 100 days. President Biden has established the COVID-19 testing board to increase test manufacturing and make tests more available to everyone. Our administration is working to get kids and educators safely back in the classroom. We are providing guidance to get Americans safely back to work and implementing protocols for safe travel to, from, and within the United States. President Biden activated the Defense Production Act to make sure healthcare workers have the personal protective equipment and supplies they need to fight this virus. He is using the full force of presidential authority to increase the supply of materials and services. This administration is dedicating a team to ensure that those most at risk are protected and racial disparities in care are addressed. And remember this, throughout this challenging time, we promise to provide you with clear, consistent, and evidence-based guidance. Together, we can overcome this crisis. ITV गोल्ड पर विजन ऑफ एशिया अ वॉइस ऑफ द कम्युनिटी कार्यक्रम सोम, मंगल, बुध और गुरुवार को शाम 8 बजे आपकी सेवा में प्रस्तुत करने का आनंद लेने के साथ साथ हम पूरे उत्साह और प्रेम से एक साप्ताहिक अंक विजन ऑफ एशिया का आपकी सेवा में पेश करते हैं रविवार को सुबह 11 बजे। आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं हमारे लिए प्राणवायु की तरह हैं। आपका आभार व्यक्त करते हुए निवेदन बने रहें हमारे साथ। जारी रहेगा कार्यक्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। पूरा विश्व ये बात कर रहा है कहीं ना कहीं कि अमेरिका डिवाइडेड है और 6 जनवरी को कैपिटल हॉल में हुई घटना के बाद में अमेरिका के प्रजातांत्रिक स्वरूप पर भी कुछ सवालिया चिन्ह उठ खड़े हुए हैं। इस सब को लांघते हुए जब प्रेसिडेंट बाइडेन आगे बढ़ रहे हैं तो उनका साथ दे रही हैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कमला हैरिस। कमला हैरिस के भारतीय संदर्भ से जुड़े होने की बात को हम पढ़ते सुनते आए ही हैं, पर आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक लंबे समय से उनके सहयोगी रहे और कैंपेन में भी उनका साथ देने वाले भारतीय मूल के अशोक भट्ट से। वो लगभग उस समय से कमला हैरिस को जानते हैं जब वो 20 बरस की थीं और इस बातचीत में हमारा साथ दिया ITV गोल्ड के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक और प्रमोद भगत ने। पेश है अशोक भट्ट द्वारा कमला हैरिस के व्यक्तित्व और उनसे अपेक्षाओं के बारे में दी गई कुछ अंदरूनी जानकारी। Convey my congratulations on behalf of Indian American community as well as Parikh World Media and myself to both incoming our 46th President Joe Biden as well as Vice President Kamala Harris. Particularly, we are very excited
because one of us, a South Asian descent, Kamala Harris, is a real immigrant story, become the highest office holder in the USA history. As a woman, as a immigrant, and as a ethnic minorities. So really, we are very proud, very excited, and we wish her and President Biden all the success during next 4 years. अशोक जी के बारे में जितना भी बताऊं कम है. He's a very dynamic person, and he was a commissioner of California water commissions, and actively participate, not part, and lot of works he did it in San Francisco areas, and very close to Kamala ji, and in this fundraising moment for this new elections, where we are congratulating our new president and vice president. Lot of fundraising events all across the America. हमारे अशोक भाई इन्वॉल्व थे और हम लोगों को भी उन्होंने इंस्पायर किया था. वी ऑल्सो ट्राइड इन न्यू जर्सी एरिया, प्रीटी गुड एफर्ट. सो थैंक यू अशोक जी. आप इतने कम टाइम में हम लोग को ज्वाइन किए हैं और आई होप दिस आवर न्यू presidential house and new team is going to be make another relationship with India, is to make another history, because I know that our Kamala Harris ji is a DNA is from India, or in the मूल मंत्र in India है वसुधैव कुटुंबकम. पूरा दुनिया हमारा परिवार है और हम उस परिवार के अंग हैं. So Ashok ji, let me request you to share your initial familiarity with what lies in Kamala Harris as potential vice presidential candidate, और आपने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको जिताने के लिए जो कुछ किया, उसके मूल में क्या बात थी? What was it about her जिसने आपको इम्प्रेस किया? और उस समय कमला जी अबाउट 20 ईयर यंग एज की थी. हम लोग तब से आपस में कहीं ना कहीं इवेंट्स में क्रॉस अराउंड शामिल होते रहे, कम्युनिटी इवेंट्स में. तो डायन फाइनस्टाइन तब मेयर बनी थी और सिटी में मैं वो इन्वॉल्व हुआ था. तो अपने पटेल साहब का कोई मोटल था, उसमें वो हम लोगों ने सपोर्ट किया सिटी को कि कोई उस समय जैसे अभी कोरोना चल रहा है, उस समय वो एड्स की इशू, एड्स एंड HIV की शुरुआत हुई थी. एंड देन नो वन वांटेड टू टच दोज टाइप ऑफ पीपल टू प्रोवाइड हाउसिंग. मैं पहला सैन फ्रांसिस्को में आदमी था जिसने मेयर को जाकर के ऑफर किया कि मैं मैनेजर हूं इस होटल में और मैं आपके क्लाइंट को लेता हूं. पॉर्श एरिया में लॉम्बार्ड स्ट्रीट पे हमने उनको उनके पेशेंट्स को हमने एक्सेप्ट किया. From there, I became very active in the city of San Francisco, और तब से आज तक है वो हमारा कंटिन्यूएशन रहा. कमला जी जब पहली बार खड़ी हुई तो हम लोगों ने सबसे पहली रैली की साथ साथ में सैन फ्रांसिस्को में. जब वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए खड़ी हुई तो उसमें वो हम लोगों ने वो सबसे पहली सिटी हॉल के सामने रैली की और वहां से शुरुआत होती है कमला जी की. कमला जी की खासियत यह है कि वो शांति प्रिय है, डेडिकेटेड है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है. एक बार तय कर दिया तो फिर वो उससे विचलित नहीं होती है अपने विचार से और न ही विचार को बदलती है. उनका काम बहुत ही स्पष्ट है, शुद्ध है और उस तरह से. तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस बात से कि ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड. जी अशोक जी, हम आपके साथ इस बातचीत को जारी रखते हुए मैं चाहता था डॉक्टर सुधीर पारिक से रिक्वेस्ट करना कि उनकी एक्सपेक्टेशन, जिस तरह से उन्होंने जाना है कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उनसे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी मेंबर के रूप में, और वो इंडियन कॉकस में भी काफी एक्टिव रहे हैं, उस नाते उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और फिर हम आपके साथ और आगे बढ़ते हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को और समझने की कोशिश करते हैं. So, Dr. Saab, your expectations from Vice President Kamala Harris? Yes, I had opportunity to work with a lot of congressmen and senators and political activists during our political forum. We used to have very big national organization called Indian American Political Forum for Political Education, and where we used to have at least 3 to 4 times a national meeting gathering
where time to time Kamala Harris, Vice President Kamala Harris, used to come as a one time as an Attorney General, then as a Senator, and as a and now hopefully she may come as a Vice President. But we had opportunities to know her in a different angle and different point of view, and she was always for immigrants. She was always for India, and of course because of her mother was from the Tamil Nadu, and she's always for a right thing. Means she was always for the minorities, oppressed people, and always believed that everyone has to have equal rights, not only in the USA but throughout the world or any other country. Everyone should be treated more respectfully and fairly. As you are aware, this was a very polarized election, and there were divided opinions or perceptions. And one narrative which was going around, especially from the other side, which is now out of White House, was that this administration might not work for India in the Indian interests, and it might tilt towards Pakistan, etc. So the first press conference by the Defense Secretary suggests slightly that, but it might be very early to kind of conclude. So based on your understanding of the overall approach of Biden, Kamala, White House, how do you see moving forward with respect to Indo-US relationship? हर आदमी अपने घर को देखता है पहले. अमेरिका अपने घर को देखेगा पहले, उसके बाद में इंडिया या पाकिस्तान को सोचेगा. सही है. So the important is that the Biden, keep in mind that the Biden Saab was a vice president for 8 years, and prior to that he was a senator for a long time. It's 47 years he's in Washington DC. He's a seasoned politician and a well-known international diplomacy and the trade and treaties, as well as the internal integrity of United States. He is more knowledgeable and depth knowledge have than any other person at this point. The senior Congress members and senators are there who are knowing him, that he is a firm decision maker, very polite, very nice, and very straightforward. Again, India cannot be ignored by any country. Keep in mind that the nuclear treaty was happened in the Obama-Biden administration time. So if it was not a India side, then it was never going to be happening. So the Biden has already supported the treaty, nuclear treaty to India, as well as so many other issues he has supported. Also that he was always having a soft corner for India. So I don't see that the policies are going to be changing anything on a narrative or negative side than what it was. That Trump just made too much noise rather than the real actions. What he say in afternoon, in the evening, he changed and he said, I never said. So he was, I told before in the election timing, I told very clearly on the TV that Trump is a liar. And I will stick with my statement on a same still. I have nothing to worry about that whether he was the president or he is the president. He was impeached because of his act. So there is no question on that, but he was making a more of a aggressively statements more than the work. और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त है. विदा लेने से पहले जय हिंद के साथ भारत के गणतंत्र दिवस की आप सब तक ITV गोल्ड परिवार की ओर से बधाइयाँ पहुँचाते हुए हमारा साथ देने के लिए आपका आभार. उत्साह जीवन है. उत्साह के साथ सकारात्मक चिंतन को लेते हुए हम आगे बढ़ें, स्वस्थ भी रहें और प्रसन्न चित्त भी रहें. ऐसी मंगल कामनाओं के साथ अशोक व्यास को अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दें. नमस्कार.